अब आलमी मामले पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोपेगेंडे की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट से मुताल्लिक की बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 100वें नंबर पर चला गया, यानी आज हमारे जो पासपोर्ट का जो आलमी दर्जा है वो 100 है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक हेंसली की फहरिस्त में सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है और इस पासपोर्ट के हामिल दुनिया के 195 ममालिक तक बगैर वीज़े तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह जापान के साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिर चीन जो है और स्पेन दूसरे नंबर पर है। और ममालिक के पासपोर्ट के हामिल अफराद 192 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इसी तरह दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन मुश्तरका तौर पर बराजमान है। इन ममालिक के पासपोर्ट्स पर दुनिया के 191 ममालिक में बगैर वीज़े किए जाया जा सकता है। चौथे नंबर पर बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, डेनमार्क है और स्विट्जरलैंड है। और इसके साथ बरतानिया चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पाँचवें, यूनान और पोलैंड छठे, कनाडा तीन दीगर ममालिक के साथ सातवें, अमेरिका दीगर तीन ममालिक के साथ आठवें नंबर पर है। फहरिस्त में सबसे आखिर में 103वां नंबर अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान 100वें नंबर पर यमन के साथ बराजमान है, जिसके बाद इराक, शाम और अफगानिस्तान आते हैं। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग है। शायद इस रैंकिंग की वजह है कि पाकिस्तानियों को अब बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर सीरियस नहीं लिया जा रहा। और फिर सवाल तो ये भी होगा ना कि रैंकिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहले आपको ज़रा दिखाते हैं कि कल मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के ऊपर 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के साथ क्या हुआ है। 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को जिस अंदाज में मैनचेस्टर पुलिस की जानिब से मारा गया, ये उसके मनाजिर आपके सामने हैं। 2 भाई हैं और उनकी जो बूढ़ी वालदा है, उनकी मौजूदगी में ये ठुड्डे मारे गए। जूतों और लातों से जो बरतानवी मैनचेस्टर पुलिस है उन्होंने इनको मारा है। और क्यों मारा है कि ये फिल्म बंद कर रहे थे उन मनाजिर को। इनका कसूर सिर्फ यही था कि वहाँ पर जो सिविलियंस को की मारपीट हो रही थी, जब उनको दिखाया गया कुछ लोगों ने, तो साथ ही उनके ऊपर भी धावा बोल दिया गया। इज़ इट जस्टिफाइड? क्या ये अपने आप को डेवलप्ड कंट्री और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो क्लेम करते हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं कर रहे? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो है वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ जो मतलब इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। अब इस पर जो बरतानवी पुलिस है उसने तो एक्शन लिया है और अपने लोगों को, ये जो पुलिस एहलकार है और ख़ास तौर पे एहतजाज हुआ है रॉचडेल में, जो मैनचेस्टर पुलिस का दफ्तर है उसके बाद सैकड़ों जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ है उन्होंने एहतजाज किया कि आपने क्या किया, और उसके बाद इन ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन सवाल ये कि हम पाकिस्तान को जो इमेज बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर बना रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? हम जाके यही लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की कर रहे हैं, इनको जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बात करें, और ये लोग वहाँ पर जो है वो इजलास कराते हैं। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर 2 रोज़ पहले जो हुआ उसमें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे बात हो रही है। और यहाँ ये जो 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को मारा गया भाइयों को बूढ़ी वालदा के सामने, क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? अमेरिका से आप जाके बात करते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अमेरिका में जो कैंपेन कर रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन से बात करें, तो अमेरिका जो करारदादें वहाँ इसराइल के हक में और फ़लस्तीन की मुखालफत में करा रहा है, क्या फ़लस्तीन के वो सैकड़ों हज़ारों बच्चे जिनको लुक़मा अजल बना दिया गया, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? और क्या हम अपने मुल्क की कोई पॉजिटिव इमेज उजागर कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर? हम क्या कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट 100वें नंबर पर क्यों ना हो? पहला प्रोपेगेंडा आप ये कर रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद कि ये जो फ़ौज के साथ हमारी दूरियां पैदा हुई हैं ये शहबाज शरीफ और पीडीएम ने कराई हैं, और उसके बाद अपने मुल्क का जो इमेज है वो आप बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और जो इमेज आप हमारा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को जितना सीरियस ले रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों को मार रहे हैं लातों मतलब ठुड्डों से, जिस तरह ये सारे मनाजिर हमने आपके सामने दिखाए, बड़ी इंटेंसिफाइड फुटेज है। ये देखिए, ये हमारे साथ वो कर रहे हैं और जाके आप उन्हीं से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? और पाकिस्तान का जो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान की सालमियत एट स्टेक नहीं डालते आप? ये तमाम तर सवालात हैं, और वो कहते हैं ना बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम। सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सिब्तैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिब्तैन खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सिब्तैन खान साहब, बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये उमर अयूब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान दूरियां शहबाज शरीफ और पीडीएम की पैदा करता है, क्या शहबाज शरीफ और पीडीएम ने आपको कहा था कि जाके 9 मई के रोज़ जीएच के ऊपर अटैक कर दें, धावा बोल दें? शहबाज शरीफ ने आपको कहा था कि 9 मई को आप इस तरह का एहतजाज करें कि जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो उमर अयूब साहब के कहने का ये मौकफ है
कि वो अपना अपना पीडीएम जो गवर्नमेंट है वो अपना सारा गंद, क्योंकि उनसे एक्चुअली देखें ना, आप रूट कॉज देखें कि ये किस वजह से इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो इस वजह से दे रहे हैं कि उनसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम उनसे मुतमईन नहीं हो रही। अगर देखें ना, उन्होंने मुकाबला करना है एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकली करें ना। कभी उनको उठा के बात को इधर कर देना, टिल्ट कर देना, अल्ले तल्ले मारना। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले, चाहे वो इंटरम वाले 16 महीने थे या आपके इस वक्त तक, किस चीज में उन्होंने कामयाबी हासिल की है या किस चीज में आपको नजर आ रहा है? अब देखें, एहतजाज की अगर कॉल सर देखिए, तो वो हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस, डिलीवरेंस पर जरूर तनकीद करे और आपका हक है बतौर अपोजिशन, आपको करना भी चाहिए। सवाल सर मेरा सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और पीडीएम आपको फौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या पीटीआई और जो फौज के दरमियान दूरियां हैं वो पीडीएम या शहबाज शरीफ ने पैदा की। मैं ये कह रहा हूं सर कि आपसे शहबाज शरीफ ने या पीडीएम ने कहा था कि आप 9 मई को एहतजाज करें या जीएचक्यू के ऊपर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करें? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। और इसमें हमारे जो चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन इमरान खान का बड़ा क्लियरली पैगाम आ चुका है कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। अगर इसमें कई लोगों ने शरंगेजी की है तो उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन यूं ना किया जाए कि सिफ्तैन खान का चेहरा किसी को पसंद नहीं आता तो चलो जी सिफ्तैन खान को उठा के 9 मई में डाल दो। जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ ने डिलीवर करके किसी को देना है ना, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी पता है कि वो जेन्युइनली जीत के नहीं आए। और साहब, ये आपका रुख जो कैंट की तरफ या जीएचक्यू की तरफ या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ हुआ, आपको नहीं लगता ये आपको फौज से बहुत दूर ले गया? आप उस रोज एहतजाज का रुख उस तरफ ना करते तो शायद ये दूरियां पैदा ना होती जो आज है। देखें, जब मॉब इकट्ठा हो जाता है, चेयरमैन का तो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी ना कि पुरअमन, अच्छा पुरअमन एहतजाज पे तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और ये चेयरमैन जीएचक्यू के सामने क्यों सर? हाँ जी, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं ना कि उसमें फिर आप ये देखें कि आपके पास कॉल्स ट्रेस हो गई। जिन जिन लोगों ने, चाहे जीएचक्यू, अब मेरी एक बात यहां क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम जीएचक्यू की बात करते हैं तो हम अपनी फौज की बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी फौज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अपनी फौज को हम एक किस्म की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसमें यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कोई इंडिया या इजराइल का नाम नहीं ले रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, फौज से क्या मुतालबा कर रहे थे आप उस रोज जब जीएचक्यू के सामने एहतजाज कर रहे थे? वो पुरअमन एहतजाज, मैंने मान लिया, चलिए आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, आप फौज के साथ यानी जीएचक्यू से क्या मांग रहे थे? पुरअमन एहतजाज चेयरमैन ने तो नहीं कहा ना कि आप जीएचक्यू के सामने जाएं। इसमें लेट सपोज आपने कॉल कर दी, आप वहां के लोकल लीडर थे, मैं वहां का लोकल लीडर था, मैंने कॉल कर दी, तो उस वक्त तो ये कॉल्स चल रही थी। अब लिबर्टी वाले मॉब का आप देखें, जो हमारे जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस जिसको हम कहते हैं, जिना हाउस, उसमें लिबर्टी से जब वो चले, आप फुटेजेस निकाल के देख लें, वो 150-200 बच्चा था या 200। कोइंसिडेंस के लाहौर में भी ये हुआ, रावलपिंडी में भी यही हुआ, पेशावर के अंदर भी यही हुआ कि रेडियो पर अटैक कर दिया। आप अभी देखिए, आप ये कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज का कहा, आप ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के सामने कायद ने कहा ही नहीं कि एहतजाज करें। तो सोशल जी, मैं बिल्कुल क्लियरली यही कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि उसमें आजकल आपको पता है, एक ये मीडिया, सोशल मीडिया की जो एक्टिविज्म है, उस पे एक मैसेज चलता है, लोग तस्दीक किए बगैर उस पे चल सकते हैं, चल पड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उस पे ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। जीएचक्यू पे नहीं करना चाहिए था, जिना हाउस पे नहीं करना चाहिए था। गलती किसकी है सर? अब ये राह बेकरी जी, गलती किसकी है? गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस चीज को उछाला। और आप ये देखें ना, अगर जिस चीज को आज तक उनके, अच्छा मुझे एक बात है कि ये जो इतने हजारों की तादाद में लोग पकड़े गए, तो उनका ट्रायल तो होना चाहिए था, उनकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। जो कसूरवार थे उनको आप लोग कसूरवार ठहराते और सजाएं देते। इदारे तो ये कहते हैं कि हमारा नुकसान डिजिटल दहशतगर्द कर रहे हैं, जितना नुकसान डिजिटल दहशतगर्द पहुंचा रहे हैं शायद ही कोई पहुंचा रहा हो। और फिर वो ये भी कहते हैं, देखिए आपने यूके के अंदर या यूएस के अंदर जिस तरीके से हमारे रियासती इदारों के सरबराहान की तस्वीरें लगाई गई और प्रोपेगेंडा किया गया। कल ही मैं देख रहा था मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी 2 लड़के हैं, उनको जितना ब्रूटली वहां की पुलिस ने मारा है, आज हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहां पर होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उन पर बात करेंगे, लेकिन वो खुद कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड? फिर हम यूएस से मांगते हैं, यूएस जाके इजराइल में जो इजराइल के साथ मिलकर फलस्तीन में जो कुछ कर रहा है,
क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस थी और हम उन्हीं के पास जाके अपनी रियासती इदारों के सरबराहान की तस्वीरें लगा के कहते हैं आओ, और फिर हमें फेंटी पड़ती है उनके एयरपोर्टों के ऊपर? सर देखें, ये अगर इफ जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, अगर ये कोई कर रहा है तो इसको रोकना किसका काम है? मेरा ये क्वेश्चन हुकूमत तो फायरबाग लगा रही है सर। ये अब मैंने रोकना है या रेहान भाई आपने रोकना है?